तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक्टिनाइड्स, एक्टिनाइड्स या एक्टिनॉइड्स, एक्टिनाइड्स या एक्टिन, पहले पूछा मैंने आप लोगों से, किधर रहते हैं आप लोग? एक्टिनाइड्स या एक्टिनॉइड्स? ओके, एक्टिनाइड्स या एक्टिनॉइड्स, ये जो हमको पता है ये भी पीरियोडिक टेबल के बॉटम में है और ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा लैंथेनाइड्स, लैंथेनाइड्स भी कौन है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं इनको? बिकॉज ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से इनको निकाला है ना। एक्चुअली इनका पोजीशन कहाँ पर है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि लैंथेनॉइड्स को हम कैसे लेते हैं। यहाँ पर ये यहाँ पर है पीरियड 1 2 3 4 5 6 7 6 पीरियड में यहाँ पर जो थर्ड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप के 6 पीरियड में होता है लैंथेनम। इसके बाद जो 14 एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लैंथेनाइड्स। वैसे 7th पीरियड में यहाँ पर थर्ड ग्रुप में होता है एक एलिमेंट एक्टिनियम। तो एक्टिनियम के बाद के 14 एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? एक्टिनाइड्स। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से है, ठीक है, लेकिन स्पेशल प्रॉपर्टी है तो एक ही उनको ग्रुप में रखा गया है, थर्ड ग्रुप में, इसलिए इनको बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, और इनको डिफाइन कैसे करते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को, वेयर द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एंटी पेनल्टीमेट शेल। एंटी पेनल्टीमेट शेल मतलब थर्ड लास्ट शेल। जैसे लास्ट हमने देखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या था? एन एस, n-1d एंड n-2f, ये कॉन्फ़िगरेशन था। मतलब हमने जो लैंथेनाइड सीरीज देखा, अगर 6s है यानी 6 पीरियड में जो लैंथेनम के बाद आते हैं तो n-1 मतलब क्या बनता है? 5d, और n-2 मतलब 6-2 क्या बनता है? 4f। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन बनता था, याद है आपको? याद है? तो वैसे ही जैसे ये लैंथेनाइड्स का कॉन्फ़िगरेशन है, वैसे एक्टिनॉइड्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है सेम n-2 और ये n-1 और n यानी ns यहाँ पर कौन है? 7, क्योंकि 7 पीरियड का है ना। एक्टिनियम के बाद जो एलिमेंट्स आएंगे 14, वो किसके बाद है? एक्टिनियम के, और एक्टिनियम का है 7 पीरियड। 7 मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पीरियड नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब n। तो n कौन है? 7s। तो d क्या बनेगा? 7-1 6d। f क्या बनेगा? n-2 मतलब 7-2 मतलब 5f। तो ये एक्टिनाइड्स का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये लैंथेनाइड्स का कॉन्फ़िगरेशन हुआ। समझा? तो यहां पर ये रहेगा कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट कॉन्फ़िगरेशन 5f 6d एंड 7s। ओके, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एंटी पेनल्टीमेट शेल। एंटी पेनल्टीमेट शेल, एंटी पेनल्टीमेट मतलब कौन? थर्ड लास्ट, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड लास्ट में इंटर हो रहा है। ये लास्ट है 7, सेकेंड लास्ट है 6d और थर्ड लास्ट कौन है? 5f। तो जहां एंटी पेनल्टीमेट यानी थर्ड लास्ट में इलेक्ट्रॉन इंटर होता है हम उसको कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये भी 14 है, जैसे ये 14 थे लास्ट लेक्चर में देखा, ये भी 14 है। इसमें मोस्ट ऑल ऑफ देम क्या है? रेडियो एक्टिव इन नेचर। तो जैसे लैंथेनाइड्स का हमने शॉर्टकट देखा, वैसे हम एक्टिनॉइड्स का भी यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे और शॉर्टकट भी देखेंगे। इसको जैसे लैंथेनाइड्स को क्या कहा जाता है? लैंथेनोन्स या लैंथेनॉइड्स। वैसे इसको भी क्या कहते हैं? एक्टिनाइड्स या एक्टिनॉइड्स या एक्टिनोन्स। ठीक है, चलिए तो इसका जो शॉर्टकट है ये भी आपको लर्न करना है। अस्थपाओ, ये तो डी ब्लॉक है अपना, लेकिन ये इसी को फॉलो करता है इसलिए लिख रहे हैं हम यहां पर उसको। अस्थपाओ नप्पू आम काम बक
कफ इज फ्रॉम मदनूलूर। क्या ये? अस्थपाओ, अस्थपाओ नप्पू आमकाम बकफ इज फ्रॉम मदनूलूर। डरो मत, कोई गाली वाली नहीं है तमिल में, ठीक है? तो आप लोग शायद इसको बोल सकते हैं, अस्थपाओ नप्पू अस्थपाओ। बोलो बोलो, कितना आवाज है आप लोगों का? अस्थपाओ नप्पू। फिर से बोलेंगे, अस्थपाओ नप्पू आम काम बकफ। आम काम बकफ इज फ्रॉम मदनू, मजनू नहीं, मदनूलूर। समझा आपको? यस, वंस अगेन, अस्थपाओ नप्पू आमकाम बकफ इज फ्रॉम मदनूलूर। बोलिए, तो बिना देखे भी बोल सकते हैं आप लोग। यस, अस्थपाओ नप्पू आमकाम बकफ इज फ्रॉम मदनूलूर। एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, फोर्मियम, मैंडलवियम, नोबेलियम एंड लॉरेंशियम। तो ये कुछ नेम्स पर है और कुछ कंट्री के नेम्स पर है। आप एक दो बार देखेंगे तो लर्न हो जाएगा, नो मुश्किल। ओके, तो एक्टिनाइड यानी एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? ये तो आप 100 साल पहले से जानते हैं, 89। जो एक्टिनियम है उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 89। तो मैं यहां लिख देता हूं 89। देन कंटिन्यू करते हैं इसको, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103। जैसे अपने लेंथेनाइड्स कहां से थे? 78 से 71। याद है आपको? सॉरी, 68, 58 सॉरी, 58 से 71। कहां थे वो? 58 से 71। तो ये रहेंगे 89 से 103। ओके, चलिए हम इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था लैंथेनॉइड्स का, तो उसके लिए नोबल गैस एलिमेंट हमने कौन सा लिया था? आपको याद है नोबल गैस एलिमेंट? यस, नोबल गैस एलिमेंट। इसको पॉज करो एक मिनट। चलिए, तो देखिए यहां पर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था, उसके लिए नोबल गैस एलिमेंट कौन सा लिया था? ज़ेनॉन। इसके लिए क्या लेंगे? रेडॉन। कितना होता है? 86। यस, उसके लिए ज़ेनॉन लिया था ना, 58 से स्टार्ट हुआ था, 54 वाला लिया था ताकि लॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना अपना बच जाएगा। ओके, चलेगा। तो 89। अब अपने पास जो शेल्स है यानी 5, 6, 7, मतलब 5 में कौन है? F, 6 D और 7 S। लेंथेनाइड में क्या था? 4F, 5D, 6S। ओके, चलिए अब यहां पर हम इलेक्ट्रॉन फील करना शुरू कर देते हैं। 89 में से 86 निकाला, 3 बचा, 7S2, 6D 1 और 5F 0। तो 5F 0 होना ही चाहिए क्योंकि ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा।
एक्टिनाइड डी ब्लॉक एलिमेंट है, समझा आपको? ओके, एफ ब्लॉक एलिमेंट में अब यहां पर आपको याद रखना है स्टार्टिंग के 1 2 3 4 ये एक्सेप्शंस है, जिसमें ये तो सबसे टिपिकल है थोरियम, इसमें डी में इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, पूरे एफ में रहने वाले हैं। मतलब ये तो सेम कॉन्फ़िगरेशन आएगा रेडॉन का 5f2 6d0 7s2 90 माइनस 86 4 2 इधर 2 इधर। डी में एक आना चाहिए था जैसे सीरियम में आया था लास्ट, उसमें लैंथेनॉइड्स में यहां नहीं होता है, प्रैक्टिकली हमको मिलता है ऑब्जर्व कॉन्फ़िगरेशन में ये 4 5f2 मिलता है। चलिए इसके बाद डी में मिलेंगे अपने को इलेक्ट्रॉन, कहां पर? प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम एंड नेपच्यूनियम। तो होना चाहिए अब 91 86 91 माइनस 86 5 में से क्या होगा 7s2 5d1 6d1 5f1 ऐसे आएगा कॉन्फ़िगरेशन। 5f2 सॉरी 5f2 हो गए यहां पर 5 कंप्लीट। ओके, अब क्या बनेगा 5f3 6d1 7s2। ओके, ये 5f4 6d1 7s2, ये थोड़ा एक्सेप्शन है, इनको याद रखना है। बाकी सब में अब डी में इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, आएगा तो कहां पर आएगा? डायरेक्ट हाफ फील्ड, जैसे वहां गैडोलिनियम था, याद है आपको? हाफ फील्ड वाला उसमें डी में था ना, और डायरेक्ट लास्ट में किसमें? ल्यूटेशियम में था, फुल फील्ड वाला। तो यहां पर भी आने वाला है हाफ फील्ड के अंदर। ओके, चलिए अब डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है। 94 माइनस 86 कितना होता है? और कितना होता है? 8 में से यहां कितने जाएंगे? 7s2 6d0 5f6 बराबर है। आगे बढ़ो, एमेरिशियम 5f7 6d0 7s2। चलो क्यूरियम, यहां पर ये गैडोलिनियम की तरह है, ठीक है। क्यूरियम के अंदर 96 माइनस 86 10 में से 7s2 बोलो बोलो 6d1 एंड 5f7, ये एक्सेप्शन है, याद रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट बर्केनियम क्या बनाएगा? अब डी में नहीं है इलेक्ट्रॉन, 5f9 6d0 7s2 बरोबर। कैलिफोर्नियम 98 माइनस 86 12 7s2 6d0 5f10। आइंस्टाइनियम, आइंस्टाइन के नेम पर है, ओके 7s2 6d0 5f11। फर्मियम, फर्मी साइंटिस्ट है, पता है ना आपको, 10 टू पावर माइनस 15, याद है आपको? 1 फर्मी के बराबर होता है पिकोमीटर में, याद है क्या आपको? हाँ, तो ये फर्मियम के नाम पर है। 7s2 6d0 5f12। मैंडलवियम, ये भी साइंटिस्ट के नेम पर है, ओके 6d0 5f13। नोबेलियम, ये भी नोबेल के नेम पर है, 7s2 6d0 5f14। फील हो गई। अब तो लॉरेंशियम में डी में एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, 5f14 6d1 7s2, समझा? तो ये एक्सेप्शंस को याद रखिए, बाकी की आपको खुद याद रहेंगे कि डी में इलेक्ट्रॉन नहीं रखना है। एटॉमिक नंबर लर्न है, फटाक से निकाल सकते। किसी ने बोला आपको नेपच्यूनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब आपको ये एक्सेप्शन तो याद रख लेना है। किसी ने बोला नेपच्यूनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो आप क्या करेंगे? अस्थपाओ नप, नप है ना, पुणे नप, नेपच्यूनियम है ना? हाँ, कितना नंबर? 89 90 91 92 93 93 माइनस 86, उधर नहीं देखना, 93 माइनस 86 कितना? 6 7s2 5d1 कितना माइनस किया आपने? 7s2 5d1 में रहने वाला एक्सेप्शन है, आपको याद रखना है, ठीक है? तो ये याद रखो एक्सेप्शन। इसके बाद
ठप्पू ना, समझाएंगे आपको, ठीक है। हाँ, तो डी में एक आएगा, बचे हुए कहां पर जाएंगे, एफ में। किसी ने आपको बोला क्यूरियम, क्यूरियम का निकालो, तो गाना गाएंगे आप, फटाक से आ जाएगा, सोचते बैठेंगे बहुत टाइम जाएगा। अस्थ पाओ नप्पू अम कम, यहां पर आए, मतलब 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 96 माइनस 86 कितने हुए, 10। एस में 2, बचे हुए कहां पर, एफ में, बराबर है। देखो बराबर है कि नहीं है, क्या हुई गड़बड़, ये इधर नीचे ना, वो डी में रहेगा ना इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्शन 7 किधर जाएंगे, एफ में, समझा। तो ये गाना का फायदा है लर्न करने का, ठीक है। तो जरा जागते रहो सब लोग और इधर देखते रहो। अब हम आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इनका भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है, +3। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। ये +4 भी देते हैं बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपके सिलेबस में दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ। मैंने लैंथेनाइड में आपको प्रैक्टिस करवाया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसे बनाने का। अगर मुझे +3 में बनाने का इसको पूरा, तो सबके दो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करना है ना, बोलो ना हाउ, मालूम है ना आपको। तो कुछ मुश्किल है क्या, तो लिखना जरूरी है, नहीं जम जाएगा ना। किसी का भी +3 बनाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 एस के और 1 डी का, और डी के पास नहीं है तो एफ से निकालने का। और +4 चाहिए तो एस के 2 और डी और एफ में से 2, समझा आपको। तो आप बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अस्थ पाओ नप्पू आम कम बक कफ, आम कम बकफ, इस्फाम मदनू लुर। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 होता है, जिसमें थोरियम थोड़ा सा वीक है। रीजन ये है कि थोरियम के अंदर जब 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो एम्प्टी ऑर्बिटल तैयार होती है, और एम्प्टी ऑर्बिटल मतलब स्टेबल, इसलिए वो +4 बहुत अच्छे से बनाता है। ये आपको याद रखना है, ये अकेला है बेचारा ऐसा, बाकी सब +3 बनाएंगे, ठीक है। +3 +3 +3 +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे लैंथेनाइड्स में थी वैसे ही यहाँ पर +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। +4 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा ऑलमोस्ट सभी का थोरियम के बाद से, समझा आपको। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं तकरीबन, ठीक है, लेकिन आगे के स्टेबिलिटी नहीं है, देते हैं लेकिन दे आर नॉट मच मोर स्टेबल। ओके, आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल छोटा सा पिरामिड तैयार होगा, कैसे, जैसे बना था, याद है आपको स्कैंडियम सीरीज में, 3D सीरीज में। तो ये +5 भी देता है, ये +5 एंड +6 देता है, ये +5 +6 एंड +7 देता है, ये वाला +5 +6 एंड +7 तक जाएगा। फिर यहां से रिटर्न, ओके, +4 इसके आगे के स्टेबल नहीं है, दिया है कॉन्फ़िगरेशन आपको लेकिन स्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इजीली बता सकते हैं। तो मैं आपको ओरली पूछता हूं, ना लिखते हुए आप मुझे बताइए अपना क्यूरियम कौन से स्टेट में अच्छा स्टेबल है, +4 या +3? +3, क्योंकि इधर से 2 और इधर से 1 लॉस करेगा ना, इसलिए उसको क्या मिलेंगी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, बराबर ना, हाफ फील्ड। 7 मतलब हाफ फील्ड। ये इस तरह से मैं इसको यहाँ छोटा सा बना देता हूँ, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। तो आप देखेंगे सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन मतलब सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मतलब स्टेबल, सिमेट्री रही तो स्टेबल, पूरी खाली रहेंगी एम्प्टी तो भी स्टेबल, पूरी हाफ रहेंगी तो भी सिमेट्री स्टेबल, और पूरी फुल रहेंगी जैसे यहाँ पर है 2 2 2 2 2 2 2 2, वो भी क्या रहेगा, स्टेबल। ओके, अब अमेरिशियम के बारे में बताइए, +2 या +3? +2 में ज्यादा स्टेबल रहेगा ना, ठीक है, मतलब आप लोग इसमें परफेक्ट हो गए, नो प्रॉब्लम। लैंथेनाइड की प्रैक्टिस यहाँ पर सेम अप्लाई करने का। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
ओके। जैसे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, सेम एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। याद है आपको? जैसे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है वैसे ही एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जैसे हम देखते हैं कि मैंने आपको बताया था शेल 1 2 3 4 5 6, ये एक्चुअल कंसेप्ट नहीं है, बेसिक लेवल पे समझाने के लिए है, ठीक है। 4F 5D 6S। तो वैसे ही जो एक्टिनॉइड्स होते हैं उसमें क्या रहेगा, यहां पर ये चेंज हो जाएगा 4F है ना, यहां पर आएंगे हम 5F 6D एंड 7S। ओके। लेकिन अगर हम एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं ला से पर नद पम सम ई गढ़ तब डी हु अर तम यबलू लालू। याद है आपको? अस्थपाओ नप्पू कम बकफ इस्फाम मदनुलुर। तो ये दो सीरीज है, ये लैंथेनॉइड सीरीज और ये एक्टिनॉइड सीरीज। डेफिनेटली ये 6th पीरियड के जो है एलिमेंट्स हैं और ये 7th पीरियड के एलिमेंट्स हैं। तो डेफिनेटली इसमें शेल ज्यादा रहेगा। शेल ज्यादा रहेगा मींस दे आर बिगर इन एटॉमिक साइज। समझा आपको? तो इनके एटॉमिक साइज क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। मतलब लैंथेनाइड्स से बड़े रहेंगे कौन? एक्टिनॉइड्स। समझा आपको? एक्टिनॉइड्स लैंथेनाइड से क्या होते हैं? लार्जर इन साइज। तो देयर एटॉमिक एंड आयोनिक साइजेस आर ग्रेटर देन दी लैंथेनॉइड्स। समझा? समझा क्या? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 4F नजदीक होती है, 5F दूर होती है। बरोबर? 4F नजदीक है और 5F दूर है। तो 5F दूर है तो इसमें शील्डिंग इफेक्ट थोड़ा सा ज्यादा होगा ना 4F के कंपैरिजन में। अरे भाई 4F नजदीक है तो अट्रैक्शन ज्यादा है ना न्यूक्लियस से, 5F थोड़ी दूर है तो क्या होगा? थोड़ा सा रिपल्शन। तो डेफिनेटली इनके साइज तो बड़े ही हैं। ओके, तो यहां पर अगर शील्डिंग इफेक्ट हमने अगर कंपेयर किया तो मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूं। शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट जो हम कहते हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट में मैंने आपको बताया था अगर इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में ऐड होते जाते हैं 1 by 1 तो दे आर अवे फ्रॉम दी न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस से दूर है तो वहां रिपल्शन ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन में एज कंपेयर टू न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन से। मतलब हम बोलते हैं रिपल्शन डोमिनेंट है अट्रैक्शन से। तो ऐसी सूरत में इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन ज्यादा होता है तो वो फैलते दूर भागते हैं ना, उनके ऑर्बिटल्स बड़े होते हैं। तो वो जब दूर जाते हैं तो साइज एटम का बढ़ेगा या आयन का साइज बढ़ेगा, तो वो अपने आप को न्यूक्लियस से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं, इसलिए उसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्ड कर रहे हैं अपने आप को, या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो जितना दूर वाला रहेगा उसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? ज्यादा। तो हम बोलेंगे यहां पर कि शील्डिंग इफेक्ट जो है 5F में ज्यादा है। समझा? यानी एक्टिनॉइड्स में ज्यादा है, इसलिए उनके साइज भी बड़े हैं यहां पर। सिंपल सी बात है, नो प्रॉब्लम। ओके, दूसरा अगर हम शेल्स को कंपेयर करें, यहां पर अपना पॉइंट उससे रिलेटेड नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूं, अगर हम शेल्स को कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा जो रिपल्शन है वो S में होता है, उसके बाद P में, उसके बाद D में, उसके बाद F में। समझा आपको? क्योंकि S का साइज कम है ना, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपेल करेंगे, जबकि P का डंबल शेप है, 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से घूम सकते हैं अंदर, वहां शील्डिंग इफेक्ट कम होता है। ये रिलेटेड पॉइंट था इसलिए बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तो ये शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर इस तरह से होता है। और F में कंपेयर करेंगे तो 5F में शील्डिंग इफेक्ट क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा मतलब ज्यादा ऑर्बिटल एक्सपांड होगा, बड़ा होगा।
समझा? ठीक है। और SPDF कंपेयर करें तो F में सबसे कम होता है रिपल्शन, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जाते हैं। लेकिन कब? उनको D से P से कंपेयर करें तो। समझा? ओके, चलिए। तो 4F का शील्डिंग इफेक्ट जो है क्या है? कम है, और 5F का ज़्यादा है, इसलिए डेफिनेटली 5F वाले यहाँ पर साइज बड़े रहेंगे। दूसरा, जहाँ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, हमने कहा कि लेफ्ट टू राइट दोनों में होता है कॉन्ट्रैक्शन। आगे आप बढ़ेंगे तो साइज कम होते जाएगा। सेम यहाँ पर भी सेम एक्शन होने वाला है। समझा क्या? तो दोनों में लेफ्ट टू राइट एटॉमिक एंड आयनिक साइज डिक्रीजेस, जिससे क्या इफेक्ट हुआ था लास्ट लेक्चर में देखा हमने, आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एंड कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो टॉप टू बॉटम यानी लैंथेनाइट और एक्टिनाइट को अगर हमने कंपेयर किया तो आयोनिक कैरेक्टर क्या होगा? क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। बोलना सर, आए बोले ना क्या होगा? वही जो अपन एस ब्लॉक में पढ़ते थे, लिथियम से बड़ा सोडियम, सोडियम से बड़ा पोटेशियम, तो आयनिक नेचर बढ़ रहा था ऊपर से नीचे। तो यहां पर भी क्या होगा? आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज। 5F में ज्यादा रहेगा, 4F में कम रहेगा। और कोवेलेंट कैरेक्टर उसके उल्टा, कोवेलेंट कैरेक्टर उल्टा। समझा आपको? ओके, तो कल हमने देखा कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या होता है? कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कोवेलेंट कैरेक्टर मतलब नॉन पोलर नेचर। कोवेलेंट मतलब कौन? नॉन पोलर। और वाटर कौन है? पोलर। तो सॉल्युबिलिटी कम होती है लेफ्ट टू राइट, लेंथेनाइट्स में भी और एक्टिनाइट्स में भी। तो लेफ्ट टू राइट कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, आयनिक कैरेक्टर कम हो रहा है, मतलब सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। और लेंथेनाइट और एक्टिनाइट में कंपेयर करें तो सॉल्युबिलिटी क्या होंगी? कौन ज्यादा सॉल्युबल है? बोलो 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 बोलो। तो एक बड़ा पत्थर लाना, उसको जमीन पे रख के उस पर बैठना और अच्छे से पढ़ना आपने। समझा क्या आपको? सर पे डालना बोल रहे थे आप लोग। अरे भाई मैंने बोला ऊपर से नीचे जा रहा है, आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी ना। तो एक्टिनाइट्स आर मोर सॉल्युबल देन लेंथेनाइट्स। आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है ना ऊपर से नीचे। समझा आपको? बेसिसिटी सेम सेम सेम। हमने कहा ना कि अगर हम इनके हाइड्रोक्साइड्स को अगर कंपेयर करेंगे, जैसे मैं लेता हूं यहां पर सीरियम हाइड्रोक्साइड CeOH थ्राइस, ज्यादा दूर चलेगा, CeOH थ्राइस। सो इट इज मोर बेसिक देन कौन है? प्रेसोडिनियम PrOH थ्राइस। बेसिसिटी भी कम होती है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है ना, तो आसानी से OH थोड़ी देगा वो। अबे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है ना, तो आसानी से OH देगा क्या? जो OH नहीं देगा एक्वियस मीडियम में, तो उसकी बेसिसिटी कम होगी ना। तो लेफ्ट टू राइट बेसिसिटी डिक्रीजेस एंड टॉप टू बॉटम इंक्रीज। तो क्या रहेगा? 4F से ज्यादा कौन है? 5F। समझा? नो प्रॉब्लम। इसका फोटो ले लो एक। तो यहां पर 5F और 6D का एनर्जी क्या है? ऑलमोस्ट सेम। तो एनसीईआरटी ने क्या दिया यहां पर? 6D में दिया इलेक्ट्रॉन 2, इसलिए हम इसको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाएंगे और लेंगे 6D2। ओके, ठीक है। बट इट इज F ब्लॉक एलिमेंट, ये आप याद रखिए। सो इट इलेक्ट्रॉन शुड बी इन F ब्लॉक। ओके, राइट, इसको आप लिख लो।